अपनी बाइबलों को खोलेंगे और पवित्र शास्त्र में से नए नियम में से पहली कुरिन्थियाँ उसका 1 का 18 में से 18 से पढ़ना शुरू करेंगे। माइक में पढ़े, जो भी पढ़े, उसका 1 का 18 से 29 तक पढ़ना है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्भरता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कोई बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। खुदावन हमारी अगुवाई कर खुदावन यीशु मसीह, तेरा आत्मा हमें चलाए खुदावन यीशु मसीह। और प्रभु जैसे तू इजराइलियों के ऊपर दिन में बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनके साथ साथ चलता रहा, जैसे दमिश्क के रास्ते में तूने संत पौलुस के ऊपर अपना प्रकाशन खोला, जैसे 120 जनों के ऊपर तूने अपना वादा पूरा किया, प्रभु आज हमारे ऊपर भी ऐसे तेरा आत्मा उतर आए खुदावंद यीशु मसीह, और इन लिखतों का प्रकाशन हमें स्वर्ग से मिले खुदावंद यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह सबका आना यहाँ पर मनोरथ पूरा हो, सब आज अनंत जीवन को अपने अंदर लेकर जाएं, उस अविनाशी को पाकर जाएं खुदावन, जो कभी नाश नहीं होने वाला। सारा टेकअप जा तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और जो मेरा आज का विषय है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को क्या करें, शर्मिंदा करें। देखिए, परमेश्वर की संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए क्या है, मूर्खता है। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? वचन में लिखा है, संसार ने ज्ञान से, संसार के ज्ञान से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। संसार की रीति से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। आमीन। यीशु मसीह वचन है, और उसके मुंह से क्या निकलती है? वचन दोधारी तलवार निकलती है। आमीन। जो वो स्वयं है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह दोधारी तलवार है, एक से मारता है, एक से बचाता है। आमीन। जब कलवरी क्रूस पर वो दोधारी तलवार लटकी हुई थी, तो एक साइड से उसने एक डाकू को बचा लिया और दूसरी साइड से एक को खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। एक नाश हो गया और एक बचा लिया गया। आज भी ऐसा ही है। इस वचन से कुछ लोग ठोकर खा जाते हैं और वो नाश हो जाते हैं,
और इस वचन से ही कुछ लोग अनंत जीवन पा जाते हैं। हालेलुया। और ये वचन एक तरफ से लोगों को बचा रहा है और एक तरफ से लोगों को नाश के लिए अलग कर रहा है। मारा जाना क्या है? सदा की जुदाई, सदा की जुदाई है। आमीन। परमेश्वर से सदा की जुदाई का मतलब क्या है? मौत है। क्या है? चौथा घोड़ा कौन सा है? पीला रंग है ना उसका, चौथी मोहर में। आमीन। और पहली मोहरों में उस घुड़सवार का नाम नहीं बताया गया, लेकिन चौथी मोहर में उस घुड़सवार का नाम बताया गया कि वो मौत कहलाता है। क्यों मौत कहलाता है? वो लोगों को परमेश्वर से जुदा कर देता है, बहुत दूर ले जाता है। और परमेश्वर से जुदाई का मतलब है मौत। आमीन। तो संसार ने अपने ज्ञान के द्वारा, संसार ने अपने ज्ञान के द्वारा आज मौत को चुन लिया है, लेकिन मसीह लोगों ने वचन के प्रकाशन के द्वारा उस अनंत जीवन को चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। देखिए, संसार का ज्ञान कहता है कि अपने शरीर को बचा के रखो, अपने शरीर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? संभाल करो, इसको पालो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दो, सुविधा दो, किसी भी रीति से इसको बचाओ। आप अपने प्राणों को चाहे तो कहीं भी छिपा लें, कहीं भी गुफाओं में छिप जाएं जाकर, मौत पीछा नहीं छोड़ने वाली। हालेलुया। सारी दुनिया का ताकत लगा लो, सारा विज्ञान लगा लो, सारी साइंस लगा लो, क्या आप एक भी बाल की ये सृष्टि साइंस कर सकता है? अपने एक सिर का बाल उनके आगे रख दो कि क्या तुम इसकी सृष्टि कर सकते हो? वो नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन एक विश्वासी बोलेगा तो वो सृष्टि कर सकता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता की आराधना करता है, सृष्टिकर्ता उसके बीच में होता है। हालेलुया। तो संसार का ज्ञान परमेश्वर के लिए क्या है? मूर्खता है। आमीन। संसार सिर्फ सुख सुविधाओं को, प्राप्ति को ही क्या समझता है? अपनी उपलब्धि समझता है, अपनी उपलब्धि समझता है, लेकिन वो अपने प्राणों के विषय में कुछ भी कर नहीं सकता है। आमीन। अपने प्राणों के विषय में ज्ञान आपको परमेश्वर के पास संसार का नहीं लेके जा सकता। परमेश्वर के पास जाने का कोई और ही रास्ता है। आमीन। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता, देखिए हमने पढ़ा है कि यहूदी तो चिन्ह चाहते थे और यूनानी क्या मांगते थे? ज्ञान। देखा आपने? यूनानी हकीम, यूनानी डॉक्टर, यूनानी दवाइयाँ, यूनानी लोगों के पास बहुत सा ज्ञान है, विज्ञान है। आमीन। और यहूदी लोग चिन्ह मांगते हैं कि जब तक नबी नहीं होगा हम विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उनके लिए दो गवाह ठहराए गए हैं, जो मूसा और एलिया, वो उनको चिन्ह दिखाएंगे वो वाले, फिर वो 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। लेकिन मैं इस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ कि वो कौन से जगत के मूर्ख हैं। हालेलुया। जिनको जगत ने मूर्ख ठहरा दिया, जिनको जगत के कामों ने क्या ठहरा दिया? साइंस ने मूर्ख ठहरा दिया। लेकिन परमेश्वर ने चुन लिया कि उन ज्ञान वालों को वो शर्मिंदा करे। हालेलुया। अब हम निकालेंगे सपोदेशक की पुस्तक 12वां अध्याय, आराम से पढ़ना है। शुरू से पढ़े। बारहवां अध्याय। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। ये परमेश्वर की आज्ञा है। और संसार जवानी के दिनों में ऐशप्रस्ती करता है। हालेलुया। तो अगर आप सृजनहार को स्मरण करते हैं तो आप संसार की बातों में नहीं फंसते। आमीन। भाई ब्रांडन ने कहा सबसे अच्छा जीवन वो है जो अपने आप को जवानी में ही मार दे, संसार से अपने आप को जवानी में संसार से खत्म कर दे। सबसे बढ़िया जीवन वो है। आमीन। देखिए ध्यान से, आप सब यहाँ पर हैं। हालेलुया। सबका ध्यान वचन की ओर है। आमीन। आगे पढ़ेंगे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वह वर्ष आए जिनमें तू
कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये विपत्ति के वर्ष कौन से हैं? ये विपत्ति के वर्ष कौन से हैं? ये कौन से दिन हैं वो आए और हम कहें कि हमारा मन नहीं लगता? ये बुढ़ापा है। हालेलुया। ये क्या है? हर तरफ से विपत्ता बुढ़ापे में होता ना। तो फिर आप कहते हैं मेरा दिल, क्योंकि बीमारियां, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, बीमार हूँ। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर कह रहा है कि वो वाली अवस्था आए, अपने उद्धारकर्ता को कबूल कर लो। अपने उद्धारकर्ता को। यह संसार के लिए मूर्खता हो सकती है, लेकिन हमारे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। संसार के लोग एक मसीह बच्ची को, जो एक बच्ची बड़ी हो रही हो, उसको कह सकते हैं कि तू क्या बनी हुई है। तू एक मसीह लड़के को कह सकते हैं तू क्या बना हुआ है। इतना सिंपल। हालेलुया। इतना सिंपल। तू तो दुनिया में है ही नहीं, तेरा उठना बैठना संसार जैसा नहीं है। लेकिन उन बच्चों का ध्यान, सबका ध्यान तो वचन की ओर होना चाहिए कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को याद रख, क्योंकि जब वो विपदा के वर्ष आएंगे तो फिर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। आगे चलेंगे। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए। ये कब अंधेरा होंगे? सूरज, चंद्रमा, तारागण अंधेरे हो जाए। इसका क्या मतलब है? कि आंखों की रोशनी कम हो जाए। हालेलुया। दिन में भी दिखना, रात में भी दिखना। सही बात है। हालेलुया। कि ऐसी अवस्था आ जाए। देखिए, परमेश्वर हमको चेता रहा है, संसार से बिल्कुल हटकर बात। आमीन। संसार के विज्ञान से हटकर। हालेलुया। तो इससे पहले कि ऐसी अवस्था आ जाए, आगे पढ़ेंगे भाई जी। और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आए। वर्षा जवानी है। आमीन। उसके बाद बादल फिर बुढ़ापा ही है। आगे चलेंगे। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। घर के पहरुए कांपेंगे। जैसे अब एक बाप जब अपने, जैसे अब हमें कोई बात हो तो हम जल्दी से बाहर आते हैं कि हम अपने घर के क्या हैं? क्या अपने घर के पहरुए हो ना आप अपने घर के। लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे तो टांगे कांपनी शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। फिर बाहर नहीं निकल सकते। आगे पढ़ेंगे। और बलवंत झुक जाएंगे। जब कमर झुक जाएगी, 70 साल का, 80 साल, जितना मर्जी कोई पहलवान हो, ये अवस्था होगी। हालेलुया। ये अवस्था होगी। मैं आपको वचन में से ये बात चेता रहा हूँ कि जो बातें संसार के लिए बुद्धिमान ठहरा सकती हैं, वो परमेश्वर में मूर्खता ही हो सकती हैं। हालेलुया। जिन बातों को संसार मूर्खता समझता हो, वो हमारा अनंत जीवन पाना हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किनको चुना? संसार के हम कुछ भी नहीं थे, रिजेक्टेड लोग, दबे पीसे हुए लोग, गंदगी से भरे हुए लोग, संसार ने रिजेक्ट किया हुआ लोग, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में सिलेक्ट थे। आमीन। हालेलुया। आगे चलेंगे। और पिछलहारियों थोड़ी देर रहने का कारण काम छोड़ देंगे। ये पिछलहारियां क्या है? दांत। हालेलुया। ये दांत काम करने बंद हो जाएंगे, खाना नहीं खाया जाएगा। हालेलुया। आप बूढ़ों से, कई बुजुर्ग लोगों से जब हम देखते हैं तो वो कहते हैं दिल तो करता है लेकिन दांत ही नहीं है। दांत, दिल करता खाने को, दांत नहीं है। आगे चलेंगे। और जोखों में से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी। जो जोखों में से देखने वाली क्या है? आंखें हैं। जब ये जाती रहेंगी तो तब याद करने का क्या फायदा? समझ रहे आप सब? हालेलुया। तो आज हमने देखना है कि हम परमेश्वर में मूर्ख बने हैं कि संसार में ज्ञानवान बने हैं। हालेलुया। इस बात को हमने देखना। आगे चलेंगे। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। चक्की पीसने का शब्द का क्या मतलब है? ऐसे दांतों से धड़ाधड़ खा रहे हैं ना, अब खा रहे हैं ना आप सब, जब जवानी में होते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उसका शब्द बिल्कुल, क्योंकि खाया ही नहीं जाएगा। हालेलुया। ये चक्की पीसना भी दांतों का ही काम है। ये चक्की, हालेलुया, पीसती है सारा दिन आपके लिए, आपके लिए
जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। जब ये काम करना कमज़ोर हो जाएंगी। आगे चलेंगे भाई जी। और तड़के चिड़िया बोलते ही उठ जाएगा, एक उठ जाएगा। बुढ़ापे में लोग सबसे पहले उठते हैं सुबह, हालेलुया, उठते हैं ना 3-4 बजे उठ जाएंगे, आमीन। क्योंकि नींद भी जब बंदा पूरा फिट होता तभी आ रही होती है, हालेलुया। तो आगे चलेंगे भाई जी। और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। सुनना बंद, जितना मर्जी गाओ, ऊंचा सुनना। आपको एक अवस्था बता रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन में आती है। आगे, फिर जो ऊंचा हो उससे बैर खाया जाएगा। सच में अगर आप कहें किसी बुजुर्ग से ये 3री मंजिल है, 4थी मंजिल है, उस पहाड़ पर जाना है, ऊंचे पर जाना है, तो वो तो बे खाएगा ही, डरेगा ना कि मैं इतना ऊपर नहीं जा सकता। हालेलुया। आगे चलेंगे। और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएगी। चलेंगे और बादाम के पेड़ फूलेंगे। और टिड्डियाँ भी बारी लगेंगी। टिड्डियां भी बारी लगेंगी। और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम ना देगा, टिड्डियाँ भी बारी लगेगी। एक बुजुर्ग अवस्था में हम कितना बार उठा सकते हैं। और भूख बढ़ाने वाला फल कितना डाइट खाता है एक बुजुर्ग बंदा। मतलब जिस पर संसार कह रहा सारा फोकस शरीर पर लगा दे, इसे एसी में संभाल ले, बढ़िया साबुन से नहा ले, आमीन, इसे 4 दीवारी में छिपा ले, कहीं भी छिपा लो, ये हाल होने वाला है। क्योंकि ये यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन है, ये टलने वाला नहीं है। हालेलुया। अब संसार का ज्ञान भला है कि हम परमेश्वर में मूर्खी बने हैं। हालेलुया, आमीन। आगे चलेंगे। क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। आगे, उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाए। ये चांदी का तार 2 टुकड़े क्या मतलब है? बस भाई जी कि चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। अगर आप डॉक्टरी भाषा में देखेंगे तो हमारी रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर एक गुच्छा होता है, सारी नसों का यहाँ पर क्या होता है, एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पाइन कोड, चांदी का तार। क्या कहते हैं? बुढ़ापे में ये टूट जाता है, कमर झुक जाती है। आप समझे इस बात को? जिस समय वो चांदी का तार क्या हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, तो फिर याद करने का कोई भी फायदा, ये समय है याद करने का। हालेलुया। ऐसा होने वाला है, आमीन। जिस स्पाइन कोल्ड होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में, तारों का गुच्छा होता है। तारों का क्या होता है? जो यहाँ से सारा संपर्क सिर को सारे शरीर में सर्कुलेशन करता है। हालेलुया। और जब ये टूट जाएगा, कनेक्शन ही टूट जाएगा, फिर कहते हैं भाई की याददाश्त कम होगी है। याददाश्त, पहचान में लोग ऊंचा सुनता है, ऊंची बोलो। हालेलुया। ये नहीं खा सकता, दांती नहीं है। हालेलुया। ये खा, वो हमारे साथ सफर पे नहीं जा सकता, टांगे कांपनी शुरू हो चुकी हैं। आमीन। इससे पहले किसे याद कर ले? यहोवा को याद कर ले कि इन अवस्था आने से पहले, क्योंकि मिट्टी जूं की मिट्टी में मिल जाएगी। आमीन। मिट्टी यूं मिट्टी में मिल जाएगी। ये मिट्टी है, मिट्टी में, लेकिन प्राणों का क्या है? हालेलुया। तो मेरा विषय कुछ और है, मैंने थोड़ी सी बात रखी है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अब जगत कह रहा है कमा ले, हालेलुया, ज़्यादा से ज़्यादा धन जोड़ ले, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा बड़ा बन जा। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कुछ कर जा। आमीन। हालेलुया। कुछ स्पेशल कर ले, अपने परिवार को पूरी ईमानदारी से आप पालें। बाइबल में लिखा अपने परिवार का अच्छा प्रबंधकार हो। अच्छे प्रबंधकार का मतलब है जो उन्हें वचन के अनुसार बढ़ाता है, जो उसको वचन के अनुसार बढ़ाता है। हालेलुया। संसार ये बातें कर रहा है, संसार में ये लोग विद्वान हैं जो ये काम करते हैं, ये लोग जो इन कामों को करते हैं। आमीन। और इन कामों को करते हैं, लोग कहते हैं ये लोग स्टैब्लिश लोग हैं, वेल सेटल लोग हैं। कैसा सेटल है ये?
70-80 साल के बाद जब आपकी तो कोई स्थान ही नहीं है आपके पास, हालेलुया, कोई भी स्थान नहीं है। जितना मर्जी सोना इकट्ठा कर लो, जितनी मर्जी चांदी इकट्ठी कर लो, एक दिन आग आएगी, सारा सोना पिघलेगा, जहाँ से वो सोना निकला है वापस वहाँ पर चला जाएगा। जहाँ मर्जी तिजोरी में उसको रख लो। तांबा निकाल लिया सारा धरती से लोगों ने, सब कुछ निकाल रहे हैं, धरती को खोखला बना रहे हैं। सही बात है, धरती को क्या बना रहे हैं? सारी जंगलों को काट कर घर में लकड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले खाने में किया जाता था, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, कलाकारी बढ़ रही है, हर चीज़ प्रकृति को नाश किया जा रहा है। लेकिन ये सब कुछ वापस अपने स्थान पर चला जाएगा। लोग इनको जोड़ने के लिए रात दिन प्लान बना रहे हैं। हालेलुया, जिसका है उसके पास वापस चला जाएगा, जहाँ मर्जी छिपा लो। एक दिन ऐसा आएगा, बाइबल में लिखा है इस बात को, कि सोना शरीर पर गलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, सोना शरीर पर है, फिर उतार उतार कर फेंकेंगे। आमीन, उतार उतार कर फेंकेंगे। तो आइए हम देखिए ये संसार का सारा ज्ञान, संसार का सारा विज्ञान, संसार की सारी दौलत, संसार का सारा यत्न आपके प्राणों को नहीं बचा सकता। आमीन, ये फेल है आपके प्राणों को बचाने के लिए। हालेलुया, हम डॉक्टरों पर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो हमें बीमारियों से चंगा करते हैं दवाइयों के द्वारा। भाई इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर दवाइयों द्वारा भी चंगा करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, दवाइयाँ तो आपके शरीर में जो कमी होती है उस वस्तु को जाकर पूरा करती है। सिर्फ डॉक्टर चीरा लगाता है और सी देता है, अंदर से भरने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, तो ये कौन से जगत के मूर्ख हैं जिन्होंने जगत के अनुसार जिंदगी नहीं जी, इन्होंने परमेश्वर के अनुसार जिंदगी जी। हालेलुया, संसार ने इनको मूर्ख कहा होगा। हालेलुया, ये मूर्ख नहीं थे, ये अविनाशी के पीछे लगे हुए थे, अनंतता में जाने के लिए भाग रहे थे। इनकी दौड़ उस महिमा के मुकुट को पाने के लिए थी, इन अविनाशी बातों को पाने के लिए नहीं थी। ये इस बात को पा गए थे कि मुझे सिर्फ स्वर्ग राज्य की खोज करनी चाहिए, ये बातें तो पीछे पढ़कर मिलने वाली हैं। हालेलुया, इन बातों की खोज नहीं कर रहे थे ये। आमीन, ये समझ गए थे कि सृष्टिकर्ता ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। सृष्टिकर्ता ने हमें जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया, गीत गाते हैं ना, तू बोल तो सही, तू बोल तो सही। तो ये जगत के मूर्ख कौन है? जिन्होंने शायद जिनको जगत ने शायद मूर्ख सुना माना हो। हालेलुया, जगत ने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी बिल्कुल डेड लोग हैं, बिल्कुल निम्न लोग हैं, बिल्कुल तुच्छ लोग हैं संसार की नजरों में। लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना, अपने लहू से साफ किया, अपने मुंह के शब्द उनके अंदर डाले। हालेलुया, अपने वचन से उनको भरा, इस्तेमाल किया कि बड़े बड़े ज्ञानवान शर्मिंदा हो जाएं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आया, लोगों को नहीं पता वो कितना पढ़ा, कोई इतिहास भी इस बात की गारंटी नहीं कि यीशु मसीह कितना पढ़ा है। लेकिन जब वो पंडितों से बात कर रहा था तो पंडित चकित हो गए थे, किस बुद्धि के साथ बात कर रहा है। और उसकी बात करने का तरीका ऐसा था कि बड़े बड़े पीएचडी किए हुए फक्की फरीसी प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन एक अनपढ़ बंदा, शायद सहन भी नहीं करने आते हो, वो कहता तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, वो ज्ञानवानों पर प्रकट नहीं हो रहा था, ज्ञानवानों की समझ से बाहर था। लेकिन मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि हम जैसे जिनको लोगों ने रिजेक्ट जाना, उन पर प्रकट हो रहा था। हालेलुया, जिनको संसार ने रद्द दिया, निकाल दिया, यूज एंड थ्रो शायद कर दिया हो, फेंक दिया हो, कुछ ना समझा हो, उन पर प्रकट हो गया यीशु मसीह। हालेलुया। इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं ना, इब्राहिम एक बढ़िया बिजनेसमैन, किसका? पत्थर का, संगमरमर का, और बढ़िया मकान हो शायद, और जिसका बिजनेस संगमरमर का हो, मकान में कितना संगमरमर होगा उसके। हालेलुया, शायद सारा ऐसे एक आलीशान मकान में रहती हो,
कहाँ रहती हो? आलीशान मकान में रहती हो सारा। और वो कितनी आज्ञाकारी पत्नी थी, कितनी आज्ञाकारी पत्नी थी, जिसको इब्राहिम ने कहा कि मुझे परमेश्वर ने आवाज़ लगाई है, मैं अपने कुल को छोड़कर उस परमेश्वर की ओर जा रहा हूँ। हालेलुया। और सारा भी उसके साथ तंबुओं में रहने के लिए चली गई, रेगिस्तानों में रहने के लिए चली गई। हालेलुया। आज भी ऐसी पत्नियों की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। जो समाज की ओर चली जाएं। आमीन। तो देखिए, जगत के लिए ये मूर्खता थी, जगत के लिए ये क्या थी? मूर्खता थी कि अपने बड़े बिजनेस को छोड़ दिया, एक बड़ी मतलब आप लगाने शोरूम को, और नई आवाज़ निकाल दी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया। शायद वो एक खदान का मालिक बन जाता ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वहाँ पर रहता, अपने बाप के अनुसार चलता, बिजनेस करता, तो शायद एक बहुत बड़ी खदान का मालिक बन जाता इब्राहिम। लेकिन आज वो विश्वासियों की क्या बन गया है? विश्वासियों का पिता बन गया है। हालेलुया। किसके पीछे चलने के कारण? वचन के पीछे चलने के कारण। आमीन। संसार के लिए वो मूर्ख था, लेकिन आज विश्वासियों का पिता है वो। आमीन। वहां पर वो विश्वासियों का पिता नहीं बन सकता था। जो बातें संसार के लिए ज्ञानवान समझी जा सकती हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए मूर्खताएं हैं। जो बातें परमेश्वर में लोगों को मूर्खताई लगती हैं, वो परमेश्वर के लिए भली हैं, उत्तम हैं और अनंत जीवन की बातें हैं। आमीन। हालेलुया। इसी तरह कैन और हाबिल थे। हाबिल ने अपने आप को संसार की नीति से परमेश्वर के आगे रखा। कैन ने कैसे रखा? कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, हालेलुया, अट्रैक्टिव हूँ, मैं प्रसन्न कर लूँगा, मैं क्या कर लूँगा, मेरे अंदर दिमाग है। और कैन का वंश क्या है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर। हालेलुया। डॉक्टर, नई नई धातुओं की खोज की उन्होंने, तांबे की, पित्तल की, सोने की खोज की किन्होंने? कैन के वंशों ने। नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की। हालेलुया। लेकिन हाबिल ने कहा मैं तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही चलूंगा। आमीन। हालेलुया। टेक्नोलॉजी से बात नहीं बनेगी, प्रकाशन से बात बनेगी, जो आग के खंबे के अंदर से आता है और वापस हमें उसके अंदर ही ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूँ, उसके अंदर ही वापस जाना है मैंने। हालेलुया। तो हाबिल ने की जो मूर्खता लोगों को लगी होगी कि वो किसको लेकर आ रहा है? एक भेड़ को खींच कर लेकर आ रहा है, शायद वो कीचड़ में भरी हो, खून से लथपथ, और हाबिल के कपड़े भी उसको खींचने की वजह से पूरे गंदे हो गए हो। लेकिन वो संसार की नज़रों में मूर्खता हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। लोगों ने शायद रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने नहीं। आमीन। तो जो लोग, अब यूसुफ को देखें आप, अब किसको देखें? यूसुफ को। पोतीपर की पत्नी, सारा कंट्रोल उसके हाथ में। हालेलुया। पोतीपर पूरा विश्वास करता था, और उसकी पत्नी भी अब उसके कहाँ आ रही थी उसके, और संसार की नज़रों में लोग क्या कहते हैं कि तू तो इधर बहुत बढ़िया था। आमीन। लेकिन लिखा है यूसुफ भागा। आप भी भाग जाएं, जब उस तबाही को आते देखें और वचन में जाकर छिप जाएं। हालेलुया। वहां वेट नहीं करना। यूसुफ भागा, किसे देखकर भागा? उस आती तबाही को देखकर भाग गया वो। आमीन। हालेलुया। और जेल में चला गया। और संसार के लोग, शायद जो लोग उसको जानते हो, जिनको शायद सच्चाई मालूम हो, वो कहते होंगे कितना मूर्ख है, चंगा भला यहाँ पर राज करना था। क्या करना था? अब अंदर चला गया, कितना मूर्ख है। हालेलुया। लेकिन वो नीचे से कहाँ गया? सीधा ऊपर गया, जैसे यीशु मसीह नीचे से सीधा ऊपर गया। आमीन। हालेलुया। आप जिस जेल में यूसुफ था ना, वो अपने नेट में विकिपीडिया पर आप देखें, वो जेल कहाँ थी? वो नीचे खोदी जाती थी। कहाँ खोदी जाती थी? बहुत सी सीढ़ियाँ नीचे जाकर, बहुत से अंदर जाकर, काफ़ी डीप, पता नहीं कितने फुट, 100, 200, 300 फुट नीचे जाकर तय खाने के अंदर वो जेल बनी हुई थी। हालेलुया। तो वो नीचे से सीधा कहाँ गया? ऊपर गया। इतनी ऊपर गया कि लोगों को घुटनों पर उसको ऐसे देखना पड़ता था। हालेलुया। कैसे देखने पड़ता था?
था, ऐसे देखना पड़ता था। आमीन। हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे टिकाया जाएगा। तो आज आपने किन बातों को लेना है? परमेश्वर की बातों को लेना है कि संसार के विज्ञान को लेना है? परमेश्वर के ज्ञान को लेना है। आमीन, हालेलुया। गिदोन को देखो आप, मिगानियों से लड़ने चल पड़ा। कैसे लड़ने चल पड़ा? मिगानियों से लड़ने चल पड़ा। इतने तो लंबे चौड़े मिगानी, और आदमी कितने उसके पास? 300। हालेलुया। और शायद मिगानियों के जो जसूस हो, उन्होंने पूरी इस बात की नॉलेज रख रखी हो कि इसके पास तो केवल कितने बंदे हैं? 300 बंदे हैं। और लोग कहते हैं गिदोन क्या है? मूर्ख है। हालेलुया। लेकिन उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। वो ऐसे मूर्ख थे जिनके अंदर से एक ही बात निकलती थी, हाँ प्रभु तेरी हर बात पर आमीन 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 है। हालेलुया। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, ओनली यस। हालेलुया। वो मूर्ख थे वो। आमीन। शमगल को देखिए आप, कोई बैल का जो वो छड़ी होती है जिसके आगे हल्की सी पीतल लगी होती है ना, बैल को हाँकते हैं। और फिलिस्ती लोग बड़े शक्तिशाली लोग होते थे। गोलियत क्या था? फिलिस्ती था ना गोलियत। तो फिलिस्ती काफ़ी हैवी भारी भरकम लोग होते थे। और शमगल भाई ब्रानम ने कहा कि बुजुर्ग बंदा था, एक नाटा था। अब कोई उनको कहे कि 600 फिलिस्तियों को उस बैल की छड़ी से मारने के लिए निकल जा, तो कैसी बात होगी? संसार वाले क्या कहते होंगे? इसका माइंड क्या हो गया है? खराब हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। संसार के लिए वो क्या था? जगत का मूर्ख। जगत वाले क्या कहते होंगे? ये तो पूरा जगत में सबसे मूर्ख बंदा है। हालेलुया। लेकिन वो जानता था जंग मेरी नहीं यहोवा की है, मैं तो सिर्फ एक किरदार हूँ, हाँ एक पर्दा हूँ जिसे वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो जो जगत के मूर्ख हैं, आमीन, जगत वाले क्या कहते हैं? ये तो मूर्ख बंदे हैं। हालेलुया। कहेंगे किसी बच्ची के साथ, तू क्या बनी हुई, तू मूर्ख तो नहीं गई, तेरी उम्र है खाने पीने की। क्या कहते हैं लोग? तेरी उम्र है खाने पीने की। तो सपोदेशक 12 अध्याय याद रखना, उम्र निकलेगी, खाना भी बंद होगा जब पीसनी वाली जब बंद करेंगे। हालेलुया। तो इसी उम्र में अनंत जीवन पालें आप, इसी उम्र में अनंत जीवन पालें, उस अविनाशी के अंदर चले जाएं। आमीन। हालेलुया। तो जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को शर्मिंदा करे। किनको? PhD करने वालों को शर्मिंदा करें। बाइबल स्कूल से जो डॉक्टरी लेकर आए हैं, हालेलुया, जो अपनी गद्दियां बनाकर बैठे हुए हैं, हालेलुया, जो ये बात कहते हैं मेरे बाप दादे पीछे पीछे हम सब तो, हालेलुया, लेकिन आज भी वो क्या करेगा? एक यूहन्ना को सीधा जंगल से बाहर निकालेगा। वो कहेगा ये कहाँ से आ गया है? हालेलुया। कपड़े पहनने के तो उसको कोई ढंग नहीं है, कपड़े पहनने का तो, लेकिन वो प्रचार करेगा कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रख दिया गया है। तौबा कर लो। हालेलुया। क्या कर लो? तौबा कर लो, मन फिरा लो। आमीन। ये समा हाथ नहीं आने वाला। आमीन। हालेलुया। वो आज भी एक यूहन्ना को खड़ा कर सकता है, एक पतरस को खड़ा कर सकता है, वो किसी से भी काम ले सकता है। वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को क्या करे? शर्मिंदा करे। कि कोई घमंड, निर्बलों को चुन लिया है, जो खुद बीमार थे, जो डॉक्टरों के सहारे जी रहे होंगे, जिन्होंने सोच लिया मौत, आज वो चंगा करने वाले बन गए हैं। हालेलुया। जो खुद बीमारी से लड़ रहे थे, मरने वाले थे, यीशु मसीह ने चुन लिया उसको। हालेलुया। कि जा तू बीमारों को चंगा करने वाले बन जा, और उन्हें जाके प्रकट कर कि यीशु मसीह ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, बीमारों को चुन लिया है, जिनको लोग समझते ही कुछ नहीं, उनको चुन लिया है कि वो ज्ञानवानों को शर्मिंदा करें। आमीन। हालेलुया। कुछ भी कर सकता है, पत्थर से संतान पैदा कर सकता है, गधों से बुलवा सकता है, कंगुओं से खाना लेकर आ सकता है, एक गधे की जबाड़े से 1000 फिलिस्तियों को मरवा सकता है, सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह। हालेलुया। तो क्या आपके जीवन में काम नहीं करेगा? हालेलुया। क्या आपके जीवन में बहाली नहीं लाएगा? अंधेरे को दूर नहीं करेगा?
आप ऐसी प्रार्थना करें, हाँ प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, तूने किया है, तू करेगा, करता रहेगा, क्योंकि मैं पूरी रीति से तेरे ऊपर निर्भर हूँ, रहूंगा। हालेलुया, आमीन। वो यीशु मसीह है, आमीन, हालेलुया। अब दाऊद को देखें आप, 12 साल का, कितने साल का, और किससे लड़ने चला गया, गोलियत से। तो शायद उसके भाई कहते हो ये मूर्ख है, ये क्या है, पागल है। हालेलुया, जाने दो, आमीन, हालेलुया। बड़ी बातें करता था ये, क्योंकि उसके भाई ने कहा ना तू बहुत बोलता है। दाऊद के भाई ने, आप पढ़े इस अपने दूसरे शमूएल में, पहले शमूएल में या दूसरे शमूएल में आप पढ़े से, तो वहां पर लिखा हुआ है कि दाऊद के भाई उससे क्या कर रहे थे, खिंच खा रहे थे। हालेलुया। तो वो शायद शिपकर कहते हो जाने दो मरने के लिए मूर्ख को। हालेलुया, क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं, राजा के पास रहते हैं। वो आर्मी में थे सब, वो राजा की फौज में थे ना, नौकरी करते थे। तो वो दाऊद क्या करता था, बीड़े चराता था। हालेलुया। तो वो कहते हो कि ये भटकने वाला तो है, आमीन, ये भटकने वाला तो है। लेकिन वो कौन था, देखिए आप सब, हम सब कहते हैं ना यीशु मसीह में क्या लगता है, हमारा प्यारा प्रभु। गीत भी गाते हैं, प्यारे मसीहा मेरा प्यारा प्रभु। लेकिन बात तो वो है कि यीशु मसीह को कौन प्यारा लगता है। हालेलुया। और प्रभु ने कहा ये दाऊद मेरे मन भावना है, ये मुझे प्यारा लगता है। हालेलुया, ये मुझे क्या लगता है, प्यारा लगता है। हालेलुया। और दाऊद जब हरी हरी चराइयों में अपनी भेड़ों को लेकर चलता था, तो मीठे जल के सोते के पास बैठता था, तो वो कहता था वहां पर यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया, मुझे कोई घटी नहीं होने वाली, वो मुझे मीठे जल के झरने के पास लेकर चलता है। हालेलुया। वो वादियों में उसका धन्यवाद करता था, इस पूरी प्रकृति में उसकी जय जयकार करता था। लोगों के लिए शायद वो क्या होगा, और लोग कहते होंगे अब ये गया, अब ये गया। और जब उसने पांच पत्थर उठाए होंगे ना, तो शायद बोलते होंगे अब तो ये गया ही गया। हालेलुया। क्या मारने जा रहा है, किसके साथ है, पत्थर के साथ। किसे मारने जा रहा है। और देखिए उसके भाई, बड़ा भाई कई बार छोटे भाई को कह ही देता ना, अगर प्यार करता हो, कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मर जाएगा वहां पर। हालेलुया। क्योंकि एक 12 साल का बच्चा, यहाँ पर 12 साल का बच्चा कौन है हमारे बीच में, शहरी, आप खड़े हो बेटा, तो इस पोजीशन में दाऊद। हालेलुया। और गोलियत कम से कम 9 फुट लंबा था। आमीन, हालेलुया। 9, 10, 12 कुछ भी हाइट आप उसकी लगाएं। हालेलुया। मतलब बच्चे से 3 गुना ज्यादा, बच्चे से। और उसने क्या पहना हुआ था, पीतल का टोप पहना हुआ है। उसके आगे एक बंदा बड़ी सी डाल लेकर चलता था, शायद उस बच्चे पर वो डाल ही फेंक दो तो वो नीचे दब जाए। आमीन। उसका बाला भी ना वो बच्चा उठा सके जो गोलियत ने पकड़ा हुआ था। अब उसको मारने के लिए वो क्या लेकर आ रहा है, एक पत्थर लेकर आ रहा है। तो संसार के लिए वो क्या था, मूर्खता ही थी ना। लेकिन पर दाऊद जानता था, हालेलुया, दाऊद जानता था, आमीन, अपने अनुमान के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा, कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। मैं सारा ज्ञान फेल कर दूंगा आज, गोलियत का टेक्नोलॉजी फेल कर दूंगा सारी, क्योंकि वो अपने देवी देवताओं के नाम से आ रहा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से जा रहा हूँ। हालेलुया। उसने 5 पत्थर उठाए, एक को कहाँ भरा, गोफन में भरा। आमीन। विश्वास राई के दाने जितना भी हो, पहाड़ हट जाएगा। बस वो राई के दाने वाला विश्वास था। फिर उसने गोफन में भरा, प्रार्थना वाली गोफन में, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे नाम से इस पर वार करता हूँ। हालेलुया। तो गोलियत का क्या बना। आमीन। आज अगर किसी के जीवन में वो पहाड़ है ना, अगर किसी के जीवन में वो बीमारी का,
दुखों का, तो उसे गोफन में भरें। कौन सी गोफन में? प्रार्थना वाली गोफन में। फिर उसे घुमाएं, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, फिर उस बीमारी पर मारें, हालेलुया, उस गोलियत पर मारें। आमीन। मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं तुझे, यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से बाहर निकालता हूं। आउट हो जा मेरी लाइफ से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। अब मुझे मत दिखना, किसी रिपोर्ट में नहीं, किसी भी टेस्ट में नहीं, तू दोबारा नहीं आने वाली। निकल जा जैसे गोलियत निकला था। तेरा नाम मैं दोबारा सुनना ही नहीं चाहता। हालेलुया। ऐसे डांटा कभी किसी ने? आमीन। कॉन्फिडेंस के साथ। अगर दाऊद इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने पत्थर से गोलियत को मारने चला गया, कितना कॉन्फिडेंस होगा, विश्वास होगा उसके अंदर। हालेलुया। इतने से पत्थर से कोई हाथी को मारने के बराबर आप लगा लें। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दिया। प्रभु मेरे पास केवल इतना सा विश्वास है, हालेलुया, बस इतना सा विश्वास प्रभु कि मैं सिर्फ चर्च में आ ही सकता हूँ। हालेलुया। वो प्रभु को दे दें जैसे दाऊद ने दे दिया। फिर उससे प्रभु क्या करेगा? उस विश्वास से जैसे वो 2 मछलियां और 5 रोटियां से रोटियां बनती गई, वो विश्वास बढ़ता जाएगा। रिश्तेदार बदलेंगे, पड़ोसी बदलेंगे, आपके हालात बदलेंगे। उतना सा विश्वास इतना बड़ा जनसमूह खड़ा कर देगा। प्रभु के हाथ में तो दे, प्रभु के दाऊद ने दे दिया ना, और पत्थर फेंक कर पीछे निश्चित हो गया। हालेलुया। अब पत्थर यहोवा के हाथ में था। गोलियत इधर होता था, पत्थर इधर, गोलियत इधर होता था। हम कहते हैं ना, निशानों में भी वो साथ है। हालेलुया। गोलियत नहीं बच सकता था। आमीन। हालेलुया। जितना मर्जी इधर उधर होता, परमेश्वर जानता था। आमीन। हालेलुया। अब वही दाऊद जब गुफा में छिपकर बैठा है तो शाऊल आ गया। कौन आ गया? शाऊल आ गया। और दाऊद ने को मारने के लिए आ रहा। किसको मारने के लिए? और दाऊद ने उसका बागे का क्या थोड़ा सा कपड़ा काट लिया। उसको मार भी सकता था ना, मार भी सकता था। अगर जगत के अनुसार, संसार के अनुसार चलें तो दाऊद को क्या करना चाहिए था? वहाँ पर शाऊल को मार देना चाहिए था। लेकिन दाऊद ने उसको नहीं मारा, क्योंकि वो जानता था संसार के लिए कितनी बड़ी मूर्खता ये है ना। और जो शायद दाऊद के साथ हो, जो कुछ लोगों कहते हो कि ये मूर्ख ही रहा, ये इसका दिमाग है नहीं। आमीन। हालेलुया। लेकिन वो जानता था न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। मैं न्याय नहीं हूँ। आमीन। इसलिए आप कभी किसी का न्याय ना करें, सिर्फ माफ करें। सिर्फ क्या करें? न्याय करना परमेश्वर का। तुम अपने सताने वालों को क्या दो? आशीष दो, श्राप ना दो। कभी श्राप नहीं देना। हालेलुया। आशीष दो, और पलटा लेना खुदा का काम है, हमारा काम नहीं है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, एक बंदा फिर खड़ा हो गया, इतना सा शमशून। हालेलुया। अगर आप मूवियों में देखोगे ना, तो संसार वालों ने बॉडी बिल्डर बना रखा उसको। क्या बना रखा? पर भाई बहनों ने कहा वो ऐसा छोटा सा नाटा सा जवान सा लड़का था, जवान सा, बिल्कुल कमजोर सा, बिल्कुल कमजोर सा। और जब गधे का जुबाड़ा लेकर 1000 लोगों को मारने निकल पड़ा, तो संसार फिलिस्ती क्या कहते होंगे? आज ये गया। हालेलुया। आज ये गया। क्योंकि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं। हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं। ऐसे हथियार है हमारे पास, दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो वो गधा वहां पर पड़ा, उसकी हड्डी शायद बोलती है, प्रभु मैं तेरे काम कब आऊंगा। हालेलुया। प्रभु मुझसे भी कोई काम ले ले। हालेलुया। तो शायद प्रभु ने कहा तेरा भी एक दिन रखा हुआ है, तू भी मेरे काम आएगा। हालेलुया। तो वो ही गधे का जुबाड़ा उठाया फिर प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। तो भाई ब्राह्मणों ने कहा, हमारे युग के नबी ने, कि फिलिस्ती चौंक गए, डर गए कि शमशून तो बस ऐसे खड़ा है, मार नहीं रहा। शमशून ऐसे सिर्फ प्रार्थना कर रहा है। दूत उनको मार रहे थे। हालेलुया। मारने वाले कौन थे? दूत थे। शमशून खड़ा था बस।
आमीन हालेलुया। आप खड़े तो हो, आप खड़े हो एक बार, हालेलुया। जंग यहोवा की है, विश्वास के साथ स्थिर तो हो वचन पर आप, हालेलुया। वो हालातों को बदलेगा, परिस्थितियां बदल देगा। मैं यहोवा मुहैया करूंगा, मैं यहोवा जीरे हूँ, हालेलुया। मैं पत्थरों से संतान उगा सकता हूँ, मैं बांझ को घर में बच्चों के आनंद करने वाली वो माता बना सकता है, हालेलुया। वो कुछ भी कर सकता है। जो ऊपर से पानी बरसा रहा है, पानी ऊपर से कौन बरसा रहा है? बरसा रहा है ना। जो फलों के अंदर मिठास दे रहा है वो कौन है? हालेलुया। एक पेड़ लगाया, उसके ऊपर दाने उगे, पीसा तो वो आटा बन गया, रोटी बन गई। ये करने वाला कौन है? पानी से प्यास बुझाने वाला कौन है? हालेलुया। तो वो क्या नहीं कर सकता? आमीन हालेलुया। सारी कृपा हर चीज में उसने हमारे लिए रखी, आमीन। सारी कृपा हमारे लिए रखी गई, हालेलुया। तो शायद दाऊद को लोगों ने सोचा ये भी क्या है? मूर्ख है, आमीन। अब देखिए शद्रक मेशक अबेदनगो, आप सब आनंदित हैं, हालेलुया। 3 बंदे, और कह दिया गया कि एक सोने की मूर्ति क्या की जाएगी? खड़ी की जाएगी, दानियल की, उनके पास्टर की। आज लोगों ने अपने पास्टरों को मूर्ति बना लिया, हालेलुया। क्या बना लिया? मूर्ति। वो कुछ भी ना बोले, वचन सुनाए चाहे ना सुनाए, बस ऐसे खड़ा रहे, लोग झुके देंगे सामने, हालेलुया। ये मूर्ति पूजा है, आमीन हालेलुया। ये क्या है? मूर्ति पूजा है, आमीन। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से क्या करता है? घृणा करता है। सब मूर्ति पूजक, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ें, सब जादू करने वाले, सब मूर्ति पूजक कहाँ होंगे? उस आग की झील में होंगे, वो दूसरी मौत को पाएंगे। चाहे आप अपने पास्टर की मूर्ति के आगे झुकते हो, चाहे गलत रीति रिवाजों के आगे झुकते हो, गलत उपदेश के आगे झुकते हो, वो मूर्ति पूजा ही है, हालेलुया। मूर्ति पूजा का मतलब है कि हम जानते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हालेलुया। उन तीनों को बता दिया गया कि किसके आगे झुकना है? मूर्ति के आगे, हालेलुया। और लोगों ने कहा होगा इतनी सी बात है सिर्फ, लेकिन वो झुके नहीं ना झुके, हालेलुया। दानियल, अब दानियल के बारे में आप देखें, वो पीछे हटा, अकेला था वहां पर, हालेलुया। कोई संगति नहीं, सिर्फ यिर्मयाह नबी की किताब, सिर्फ यिर्मयाह नबी की किताब थी उसके पास, कोई संगति नहीं थी उसके पास, आमीन हालेलुया। कोई संगति नहीं, लेकिन फिर भी वो विश्वासी बना रहा, 3 टाइम का प्रार्थना करने वाला विश्वासी बना रहा, आमीन। तो इसके बाद आप देखिए अलीशा को। अब अलीशा को जब परमेश्वर ने आवाज़ लगाई, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए, तो उसने सबसे पहले क्या किया था? अपने बैलों को काट दिया, आमीन। और अगर उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, तो इस समय के 2-3 ट्रैक्टर तो होंगे। सबसे पहले अगर कोई बांधा आदमी कहे कि मैं इन अपने 3 ट्रैक्टरों को आग लगा दूंगा, उसने अपने 3 ट्रैक्टरों को क्या लगा दी? किस्म की आग लगा दी, हालेलुया। क्योंकि 12 जोड़ी बैल को काटने का मतलब यही हुआ। उस समय के 12 जोड़ी बैल, आज के 3 ट्रैक्टर तो होंगे। इसका मतलब वो घर से क्या था? जिसके पास 3 ट्रैक्टर होंगे तो कुछ ज़मीन भी होगी, गलियों में तो वो नहीं चलाएगा ट्रैक्टर, हालेलुया। तो वो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बच्चा होगा, पूरा कामकाज करने वाला, हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आवाज़ सुनी, तो वो संसार के लिए क्या बन गया? मूर्ख बन गया, और ट्रैक्टरों को आग लगाई, और किसके पीछे चल गया? परमेश्वर के पीछे चल गया। क्योंकि उसने किसको चुन लिया है? जो संसार की नज़र में मूर्ख हो सकते हैं, हालेलुया। उनके काम संसार वालों को मूर्खताई के लग सकते हैं। हमारा आमीन हालेलुया, शायद गली में से लोग निकलते हो, क्या कर रहे हैं आमीन हालेलुया, हालेलुया कहते होंगे ना, कि कैसे लोग हैं, आमीन हालेलुया। कभी इनके घर के पास जाओ, ऊंची ऊंची रो रहे होंगे, ओ प्रभु प्रार्थना कर रहे होंगे, कभी जाओ तो नाच रहे होंगे, आमीन हालेलुया। ये कैसे मूर्ख लोग हैं, ये कैसे भक्ति कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, हालेलुया। संसार के ज्ञान के द्वारा हमने वचन में पढ़ा है, तुम परमेश्वर को नहीं जान सकते, हालेलुया। केवल उसके प्रचार के द्वारा, जो आत्मा के द्वारा हो रहा है, उससे परमेश्वर को पहचान सकते हैं,
आमीन हालेलुया। और कोई परिस्थिति ही नहीं है, एक ही परिस्थिति है कि उसी नींव पर अंधे रखो जो नबी रसूलों ने रखे हुए हैं। आमीन हालेलुया। नूह जहाज में चला गया, कितने दिन के बाद बारिश हुई थी? 7 दिन के बाद बारिश हुई। प्रभु यीशु मसीह उठाया गया, अगर तो हमको क्या दे गया? 7 कलीसिया काल दे गया। आमीन हालेलुया। हमें हमारे लिए वो दे गया वो। आमीन। तो देखिए, अलीशा को लोगों ने मूर्ख समझा होगा, गेहजी ने समझ लिया था जब वो नमान कोड़ी क्या दे रहा था? पैसे देने आया था। तो गेहजी ने कहा ये बंदा क्या है? साइको है। हालेलुया। घर में आया 2 लोग छोड़ रहा है। और अलीशा इतना घमंडी वचन के ऊपर, घमंड करो तो किस पर करो? केवल प्रभु पर करो, क्योंकि घमंड केवल किस पर स्थिर है? प्रभु यीशु मसीह पर स्थिर है, और किसी भी बात पर स्थिर नहीं रह सकता। राजा ने घमंड किया था आग की भट्टी पर कि ये डरा देगी सबको, मैंने बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ बनाई है, बड़ी साइंस के साथ बनाई है। हालेलुया। और उधर शद्रक मेशक अबेदनगो ने घमंड किया अपने, तो किसका घमंड जीता था? हालेलुया। विश्वासियों का जीता था ना, राजा की टेक्नोलॉजी। फिर राजा लोगों ने घमंड किया शेरों के ऊपर, फौरन से मंगाए हुए शेर हैं, दांत इतने इतने बड़े हैं, ऊपर से आदमी को खा जाते हैं। लेकिन डैनियल ने घमंड किया परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। तो कौन सा घमंड जीता था? गोलियत ने घमंड किया अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और दाऊद ने घमंड किया सेनाओं के यहोवा के नाम के ऊपर। कौन सा घमंड जीता था? हालेलुया। फिरौन ने घमंड किया अपनी सेना के ऊपर, सेना के ऊपर किया ना। हालेलुया। फिरौन ने क्या कहा? ये बुजुर्ग दिखने वाला एक बूढ़ा सा बंदा एक टूटी हुई लाठी लेकर मुझसे लड़ने आ गया है। हालेलुया। मुझसे क्या करने आ गया है? और जब मूसा को परमेश्वर ने आवाज लगाई, मूसा ने गदी पर अपने बच्चों को लादा, अपनी पत्नी को लादा होगा, और चल पड़ा लाठी लेकर, और लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, शायद उसको बूढ़ा कहकर पुकारा हो कि बापूजी कह रही हो कि कहाँ जा रहे हो बापूजी, दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया? हालेलुया। क्या कह रहे हो तुम कि मैं इस लाठी के साथ फिरौन की सेना के बड़े बड़े हथियारों को खत्म करने जा रहा हूं? हालेलुया। फिरौन की सेना के रथों का, बालों का सामना करने के लिए मूसा लाठी लेकर निकल गया। हालेलुया। जगत के लिए मूसा क्या बन गया? मूर्खी बना ना। तो फिरौन के पास क्या था? इतनी टेक्नोलॉजी, और मूसा के पास लाठी। लेकिन वो जानता था तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है। हालेलुया। तो देखिए, ऐसे बहुत सब आप देखें किरदारों को। मीका को देखें, अलीशा को आपने देखा, नमान कोड़ी को उसने बाहर से भेज दिया। गेहजी ने संसार की चित्राई की, तो आज तक उनका वंश क्या है? कोड़ी है। गेहजी का वंश क्या है? कोड़ी है। हालेलुया। मीका को देखिए आप। हालेलुया। क्योंकि आप संसार की बुद्धि के साथ परमेश्वर को नहीं पा सकते। वो धनी व्यक्ति आया परमेश्वर के पास, हालेलुया, संसार की बुद्धि से भरा हुआ। परमेश्वर का अपना सब कुछ पहले साफ कर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये बात दृष्टांत में कही थी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो धन दौलत रह रही है, तुम्हारे अंदर घमंड रह रहा है। इसे निकाल के कंगालों में दान कर दे और तू खाली हो जा, फिर मैं तेरे अंदर आऊँगा, अनंत जीवन अंदर आएगा, फिर तू नाश नहीं होगा। लेकिन उसने मूर्खता ही समझी इस बात को और छोड़ गया। निकोदेमस आ गया, पढ़ा लिखा सरदार, पास्टर, संस्थाओं का, और यीशु मसीह को आकर सब जानता भी है, और आकर पूछा भी कि हम जानता हूँ मैं प्रभु कि अगर तुम तेरी और परमेश्वर ना हो तो तू ये काम नहीं कर सकता। फिर भी अंधेरे में आया। किस में आया? और फक्की फरीसी 24 घंटे अवस्था ऐसे हाथ में ऐसे रहती होगी ना, 24 घंटे उनके हाथ में रहती थी फक्की फरीसियों की। और वचन पड़ा हुआ कि एक कुंवारी क्या होगी? देख सियोन तेरा दूल्हा किस पर सवार होकर आ रहा है, उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से वो तुझसे जाना गया। हालेलुया।
पढ़ा हुआ वचन, शायद प्रचार भी करते हो। वो आएगा, वो तुष्ट जाना जाएगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, एक कुंवारी गर्भवती होगी, शायद ये वो प्रचार करते हो। हालेलुया। उनके पास PhD की डिग्री हो, बड़ी बड़ी साइंस हो, और उछलते हो इस बात पर, लेकिन वो आया और कहा इसको सबसे पहले क्रूस पर चढ़ा दो, ये हमारी चर्चें बंद कर देगा। हालेलुया। इसे क्या कर दो? क्रूस पर चढ़ा दो। आमीन। संसार के ज्ञान से वे उसको नहीं पा सके। और उसको क्या कह दिया? देखिए PhD की आप सब आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब समाप्त करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अब देखिए फक्की फरीसी, उस समय के महायाजक लोग यीशु मसीह को क्या कह रहे थे? क्या कहा उन्होंने यीशु मसीह को? बाल-जुबाल। क्या कह दिया? शैतानों का गुरु कह दिया उसने यीशु मसीह को, अपनी साइंस के द्वारा। PhD किए हुए लोगों ने, PhD किए हुए क्या कह दिया? बाल-जुबाल कह दिया। लेकिन एक अनपढ़ बंदा, कौन? मछली पकड़ने वाला अनपढ़ बंदा, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि वो क्या थे? अनपढ़ थे। हालेलुया। वो अनपढ़ बंदा वो यीशु मसीह को कह रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कोई डिग्री नहीं उसके पास। हालेलुया। वो कोई भी डिग्री, लेकिन वो संसार के लिए मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? जैसे वो मसीह में आया तो सबसे पहले उसने अपना बिजनेस ही बंद किया होगा। पतरस का एक जबरदस्त बिजनेस था मछली पकड़ने का। उसके पास किश्तियाँ थी, उसका समुंदर के किनारे क्या था? मकान था। समुंदर के किनारे आज किन के मकान होते हैं? बड़े बड़े फिल्म स्टारों के, क्रिकेटरों के, बिजनेसमैनों के होते हैं ना बॉम्बे में। तो समुंदर के किनारे मकान लेना हो कितना पैसा लगता है? तो उस समय किसका मकान था? पतरस का। डबल या ट्रिपल स्टोरी। यीशु मसीह के साथ 15-20 लोग रहते थे, और यीशु मसीह उसके घर में क्यों ठहरता था? वो जानता था वो इनका प्रबंध कर लेगा। हालेलुया। वो इनका प्रबंध, उसने अपनी सास को भी बुलाकर रखा हुआ था कि मैं इसकी यहाँ पर क्या करूँगा? देखभाल करूँगा कि अच्छा प्रबंध कर सकता हूँ। तो वो जगत के लिए मूर्ख होगा जब सारा बिजनेस क्या कर दिया उसने? बंद कर दिया। हालेलुया। और अपना क्रूस उठाकर किसके पीछे चल पड़ा? यीशु मसीह के चल पड़ा। लोगों के लिए वो मूर्ख कहलाया होगा, लोगों के लिए वो मूर्ख कहलाया होगा, क्योंकि वो उल्टी सलीब भी चढ़ गया। लोग कहते होंगे, देख ले, कहते थे ना इसको कि अपना काम काज कर, इतना बढ़िया तेरा बिजनेस है, तुझे आशीष दी हुई है, अब उल्टी सलीब चढ़ा रहे लोगों से। आमीन, हालेलुया। ऐसा ही एक और भी किरदार है, संत पौलुस। उसका क्या नाम है? बिल्कुल रिच बंदा, बढ़िया पोस्ट पर, अच्छी नौकरी पर, और सबसे पहले रिजाइन दिया उसने जाकर। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं ये गुलामी नहीं कर सकता। उसने कहा इतनी बड़ी नौकरी को क्या समझ रहे हो तुम? गुलामी। उसने कहा मैं मसीह का कैदी हूँ, तुम्हारा कैदी नहीं हूँ। मैं किसका कैदी हूँ? मसीह का कैदी हूँ। इस धन दौलत को छोड़ता हूँ और जंगलों में मारा मारा फिरता रहा, भूखा प्यासा फिरता रहा, लोगों की नज़रों में क्या बन गया? मूर्ख बन गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या दिया? जीवन का मुकुट दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बहुत सी बातें हैं जो, हालेलुया, संसार की नज़र में बड़ा होना चाहता है। आमीन। जो संसार की नज़र में क्या होना चाहता है? वो नाश होंगे। आमीन, हालेलुया। वो क्या होंगे? वो नाश किए जाएंगे, क्योंकि संसार का ईश्वर क्या ठहराया गया है? सरदार दोषी ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। वो ही प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा। आमीन। कुछ लोगों के पाप क्षमा कर रहा है, कुछ लोगों को नरक में लेकर जा रहा है। जा रहे हैं ना कई लोग। हम इस बपतिस्मे को नहीं मानते, इस बपतिस्मे को, और उनके पापों की क्षमा उनको कहाँ लेकर जा रहे? वो दोधारी तलवार है, एक तरफ से मार रहा है, एक तरफ से बचा रहा है। और वही प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, जब हम जैसे मूर्खों को पता लगा, हम जैसे पापियों को पता लगा कि यीशु नाम उतर आया है, अनुग्रह उतर आया है, पापों की माफी उतर आई है, तो सीधा पानी में। हालेलुया। सीधा किसके अंदर है? ये मेरे लिए है, मेरे पापों की माफी
अब मेरे ऊपर कोई भी पाप, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। हम बचाए गए हैं, मुझे संसार की दौलत नहीं चाहिए। हालेलुया। तो लोगों के लिए हम बेशक मूर्ख हैं, हालेलुया, लेकिन आप शर्मिंदा कर रहे हो लोगों को। आमीन, हालेलुया। लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, इतनी दवाई खाई मैं शराब नहीं छोड़ सका, ये सिर्फ चर्च में गया तो शराब छूट चुकी है। आमीन, हालेलुया। इतनी दवाई खाई मैं चंगा नहीं हो चुका, ये चर्च में गया तो उसकी चंगाई आ चुकी है। हालेलुया। ये शराबी आकर मुझे उपदेश दे रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, ये इतना बदल गया, ये तो मूर्ख था, ये इतना ज्ञानवान कैसे बन गया? क्योंकि यीशु मसीह ने चुन लिया है। और मत्ती 16:25 में हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़कर समाप्त करेंगे। मत्ती 16:25। ऊंची पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना जाए वह उसे खोएगा। उसे खोएगा। कि कोई सोचे कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं, कल को बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टरों को भी पैसा देना है। हालेलुया। बूढ़ा हो जाऊंगा, पैसे हो गए तो बच्चे मुझे संभालेंगे, कुछ जोड़ा ही नहीं तो बुढ़ापे में खाऊंगा क्या? हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी जी लूँगा। हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर लूँ, यीशु मसीह कहता वो अपने प्राण को खोएगा। आगे पढ़ेंगे भाई जी। जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। ये संसार के लिए मूर्खता ही हो सकती है, पतरस का उल्टी स्लीप पर चढ़ना। हालेलुया। अपने प्राणों को देना, यकूब का अपने प्राणों को, इंद्रियास का अपने प्राणों को, पौलुस का अपने प्राणों को देना संसार के लिए क्या हो सकती है, लेकिन उनके लिए अनंत जीवन था, सदा का जीवन था, उनके लिए जीवन का मुकुट था। हालेलुया। उनके लिए ऐसा बहुमूल्य तोहफा था, आमीन, ऐसा बहुमूल्य धन था जिसको न काई लगती है न कीड़ा लगता है, उनके लिए सदा का रहने वाला स्थान था। हालेलुया। इसलिए इन मूर्खों ने, जिनको लोग मूर्ख समझते हैं, जिनको लोग तुच्छ समझते हैं, जिनको लोग अनपढ़ शायद गंवार समझते हो, इन्होंने उस अनंत जीवन को पा लिया है जो बड़े बड़े ज्ञानवान नहीं पा सके। हालेलुया। और कैसे पा लिया है? अपनी समझ के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर की कृपा के द्वारा, क्योंकि हर बात में इन्होंने आमीन कही है, हर बात में इन्होंने परमेश्वर का आमीन की है और आज्ञाकारी की है। और आज्ञाकारी अब इनके जीवन में क्या लेकर आ गई है? आशीष लेकर आ गई है, जीवन लेकर आ गई है। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आशीष। धन्यवाद प्रभु। सब प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे।